कोरोना वायरस के तेजी के साथ बढ़ते मामलों को काबू में करने के लिए अब चंडीगढ़ में भी 1 हफ्ते का कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया गया। इसके साथ ही प्रशासन ने पहले की तुलना में कई तरह की पाबंदी लगा दी। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए हरियाणा और पंजाब की तर्ज पर अब चंडीगढ़ में भी 7 दिन के कंप्लीट लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। प्रशासन की ओर से बताया गया है कि लॉकडाउन के दौरान सिनेमा हॉल से लेकर जिम, स्पा सब बंद रहेंगे। इसके साथ साथ चंडीगढ़ में लॉकडाउन के दौरान बार, स्विमिंग पूल पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। कोचिंग सेंटर पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध का ऐलान है। बाहर से आने वालों को कोरोना टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी। कार, टैक्सी समेत सभी 4 पहिया वाहनों में 2 से अधिक यात्रियों को बैठने की इजाजत नहीं होगी। शादी में 10 से ज्यादा लोगों को जाने की इजाजत नहीं है। मरीजों को अस्पताल ले जाने वाले वाहनों को छूट मिलेगी। हालांकि प्रशासन की ओर से कहा गया है कि जरूरी दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन लोगों को बेवजह बाहर निकलने पर रोक रहेगी। नए आदेश के मुताबिक चंडीगढ़ में सभी सरकारी बैंक और ऑफिस 50% क्षमता के साथ काम करेंगे। इसके अलावा सभी प्राइवेट दफ्तरों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि उनके वर्कर्स कुछ समय के लिए घर से ही काम करें। चंडीगढ़ प्रशासन ने कहा है कि 1 हफ्ते के लॉकडाउन के दौरान किसी भी तरह के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो देश में कोरोना के गहराते हुए संकट के बीच में भारत के मित्र देशों ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए। ब्रिटेन ने भारत को 1000 और वेंटिलेटर्स भेजने का फैसला किया। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री 2030 के रोड मैप को भी वर्चुअल मीटिंग में लॉन्च करने वाले हैं। संकट की इस घड़ी में कोरोना मरीज एक एक सांस के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। प्राणघातक वायरस हर दिन डरा रहा है। दुनिया के कई ऐसे भी देश हैं जो भारत की मदद के लिए आगे आ रहे हैं और भारत को हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं। कोई दवाएं पहुंचा रहा है तो कोई देश ऑक्सीजन भारत भेज रहे हैं। इस बीच ब्रिटेन ने ऐलान किया है कि वो भारत के अस्पतालों की मदद के लिए 1000 वेंटिलेटर्स और भेजेगा। कोरोना वायरस से लड़ाई में वो भारत की हर संभव मदद करता रहेगा। पिछले हफ्ते भी ब्रिटेन ने 200 वेंटिलेटर्स, 495 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और 3 ऑक्सीजन जनरेटर्स की सप्लाई की थी। वहीं आज पीएम मोदी और ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन के बीच वर्चुअल समिट होने वाली है। इस समिट में दोनों नेता रोड मैप 2030 को लॉन्च करेंगे, जिसका मकसद दोनों देशों के बीच रिश्तों को मजबूत और द्विपक्षीय सहयोग को गहरा करना है। बता दें, भारत की मदद के लिए 40 से ज्यादा देश सामने आए हैं। मददगार देश ऑक्सीजन और दवा की आपूर्ति कर रहे हैं। क्रायोजेनिक कंटेनर से लेकर सिलेंडर भी मुहैया करा रहे हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और वेंटिलेटर बेड भारत भेजे जा रहे हैं। विदेश से रेमडेसिविर मुहैया कराने में मदद दी जा रही है। कोरोना वैक्सीन के लिए कच्चा माल भी भारत भेज रहे हैं। दुनिया भर में जारी वैक्सीनेशन ड्राइव के बीच में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए राहत की खबर है। लंदन की एक यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च में दावा किया कि कोरोना संक्रमितों के लिए वैक्सीन की एक डोज कारगर है। आखिर कौन है ये वैक्सीन, कौन सी वैक्सीन है ये, जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। अगर आप कोरोना संक्रमित हैं और वैक्सीन की एक डोज ले चुके हैं तो ये खबर आपके लिए थोड़ी राहत भरी हो सकती है। लंदन के इंपीरियल कॉलेज के रिसर्चर्स ने इस स्टडी में दावा किया है कि कोरोना पॉजिटिव लोगों के लिए वैक्सीन की एक डोज ही कारगर है। लंदन के क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के शोधकर्ताओं ने बॉटर्स और रॉयल फ्री हॉस्पिटल में फाइजर और बायोएनटेक टीके की पहली खुराक लेने वाले ब्रिटेन के स्वास्थ्य कर्मियों पर अध्ययन किया है, जिसमें इस बात का दावा किया गया कि कोरोना वायरस से पहले संक्रमित हो चुके लोगों में कोरोना वैक्सीन की सिर्फ एक खुराक ही कारगर हो सकती है। वायरस के ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीकी स्वरूपों पर इसका अध्ययन किया गया है। हालांकि उनकी ये रिसर्च ब्राजील P1 और भारत के B1.617 और B1.618 कोरोना वेरिएंट लागू हो सकती है। शोधकर्ताओं के मुताबिक जिन लोगों को पहले संक्रमण हुआ था और मामूली लक्षण थे या कोई लक्षण नहीं थे, उनको टीके की पहली खुराक लेने के बाद वायरस के केंट और दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता, सुरक्षा काफी बढ़ी है। वहीं जो लोग पहले संक्रमित नहीं थे, वैक्सीन देने के बाद उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम मजबूत थी और उनमें वायरस के वेरिएंट का खतरा भी था। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।